सोहेल इमरान इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर और अतीकुर रहमान ने हमें कलकत्ता से ज्वाइन किया है। सोहेल इमरान, सबसे पहले तो आप ही से पूछ लेते हैं, वो हमने पिछले घंटे में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की थी, क्या हम गलत हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स अभी साइन नहीं हुए लेकिन पहुंच गए हैं सारे प्लेयर्स को, मतलब वो कहाँ तक बात पहुंची है? हुमा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो हार्ड कॉपीज़ थी वो तो गुज़िश्ता रोज़ दे दी गई थी प्लेयर्स को और उसके ऊपर दस्तखत भी शुरू कर दिए थे। ये कंफर्म किया था अतीक भाई जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने कोलकाता से कंफर्म किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके हवाले से उन्होंने कोट किया था और मज़ीद वही बता सकते हैं जब आप उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन मैं इस हवाले से ये बात करना चाहता हूँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू इस दौरान उठाने का या उठने का इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। पाकिस्तान टीम जाती है, इंडिया 2 मैच जीती है वहाँ पर न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स के खिलाफ, तब इन क्रिकेटर्स को, तब किसी को, खिलाड़ियों को जुलाई अगस्त सितंबर की जो सैलरीज हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वो नहीं मिली हुई थी, तब तो किसी को याद नहीं आया। लेकिन जब पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जुमे को रोज़ मैच खेलती है, उससे पहले उसको 3 शिकस्त हो जाती हैं, उसी दिन आ जाता है ये सामने, और जब चौथी शिकस्त हो जाती है शाम के टाइम इस मसले को उठा दिया जाता है। तो क्या इसके पीछे ये चीज़ तो नहीं, अतीक भाई इसको मज़ीद कंफर्म कर सकते हैं कि तवज्जो जो शिकस्त है, जो 4 शिकस्तें हुई हैं उसको हटा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर दिया जाए। हालांकि ये कोई इशू नहीं था, कभी भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के पीसीबी की जानब से कभी भी मुआवजे नहीं रुके। लेकिन जानने की कोशिश ये करनी चाहिए कि क्या इनको इतने लाखों रुपए मैच फीस की मद में जो मिलते हैं क्या वो नहीं मिले थे इनको, जो इनको अपनी सैलरीज याद आ गई और इस मसले को एक प्लानिंग के तहत उठाया गया ताकि जो शिकस्त है जो वहाँ पर हो रहा है, जो खिलाड़ियों की बैड परफॉर्मेंस है, जो खिलाड़ी एक ग्रुप है उसको आपने पीछे कर दिया। क्या आपको इनको डेलीज नहीं मिली थी? हालांकि जहाज पे चढ़ने से पहले इनको पूरे के पूरे टूर की डेलीज दी जाती हैं। क्या ये वहाँ पर इनके इतने बुरे हालात थे कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो महाना लाखों रुपए मिल रहे हैं उसका याद आ गया? मजीद बता सकते हैं अतीक भाई कि अगर मैं गलत नहीं हूँ ये पूरे प्लान के तहत और ये भी बता दें इशू को जानबूझ के उठाया गया है? सही, अतीकुर रहमान, क्या ये इशू को जानबूझकर उठाया गया जिस तरह सोहेल बात करें, और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस कब तक मुकम्मल हो जाएगा? जी मुबश्शिर, सोहेल इमरान 200% मैं कहता हूँ सही कह रहे हैं। ये तवज्जो हटाने के लिए, खिलाड़ियों की अपनी परफॉर्मेंस खराब हुई, बेकार खेले, खराब खेले, लोग इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे थे, तो तवज्जो हटाने के लिए फिर एक ये नया शोषा छोड़ा गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। और मुबश्शिर, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये हॉकी खिलाड़ी नहीं है कि जिनको जो है डेली अलाउंस का रोना हो, जिनके चूल्हे घर में बंद हो गए हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है, डेली अलाउंस उनको मिले यहाँ पर। और ये मसला अभी का तो नहीं है, 4 महीने तो खिलाड़ियों ने खुद लगाए मजाकरात करते हुए, मामला तय करते हुए, अपनी जो है मुतालबा ज्यादा बढ़ाते हुए। तो ये तो 4 साढ़े 4 महीने तो खिलाड़ियों को मजाकरत होते रहे। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ बंद बैठा हुआ था। उस्मान वाला श्रीलंका गए मजाकरात के लिए, चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ भी श्रीलंका में खिलाड़ियों से मुलाकात की। तो कोशिशें हो रही थी, ये तो खिलाड़ियों की तरफ से बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, 4 साढ़े 4 महीने गुजर गए। और फिर जिस दिन ये मुबश्शिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइन के मुराद सामने हुए, मामला तय हुए, वो रोज था जिस दिन पाकिस्तान की टीम भारत के लिए रवाना हो रही थी वर्ल्ड कप के लिए। तो इतना मौका नहीं था, पाकिस्तान टीम यहाँ इंडिया आ गई, फिर मैचेस शुरू हो गए। अब जब हारना शुरू हो गए तो फिर ये बात हुई कि जनाब 5 महीने हो गए, पैसे नहीं मिले इन खिलाड़ियों को, तो खिलाड़ी क्या कारकर्दगी दिखाएंगे। तो ये सिर्फ सही कह रहा है, अपनी कारकर्दगी को, अपनी खामियों को छुपाने के लिए ये एक नया शोषा छोड़ा गया है ताकि जो है लोग खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर। और अभी लेकिन अतीक, ये बात कहाँ से शुरू हुई होगी? और खास तौर पे अभी इंडिया में वो खेल रहे हैं और जो खेल रहे हैं वो तो हमारी नजरों के सामने है, उनको हार्ड कॉपीज पहुंचाई गई, वापस भी तो आना ही है ना। जहां आपने 5 महीने निगोशिएशंस की हैं तो वापस आके कर लेना। इस बात को चेचा उठाने की क्या जरूरत है? थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं। हाँ बस अपनी खामी पर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर पर्दा डालना है। तो ये बातें जो है मुख्तलिफ एक्स क्रिकेटर से कहलवाई गई कि 5 महीने हो गए इन खिलाड़ियों को पैसे हमें नहीं लग रहा है ये पर्दा डालने वाली बात नहीं है, पर्दा तो उठ गया है क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट भी सामने आ गया है और परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह उनकी चल ही रही है। तो अब तो बहुत इंस्टेंट और हार्श किस्म का कंपैरिजन हो सकता है, व्हाट दे आर गेटिंग एंड व्हाट दे आर डूइंग। तो ये तो गलत ही पड़ गई बात। बिल्कुल हुमा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ बहुत अच्छा किया कि हाथों हाथ जहाँ ये खबर जैसे ही
मीडिया पर गर्दिश की तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा स्टेप किया। उन्होंने फौरन जो है हार्ड कॉपी जो है यहाँ ईमेल की और जो मैनेजमेंट को कहा कि सबको जो है प्रिंट निकाल कर हर खिलाड़ी को यहाँ बुलाया जाए और सबको साइन कराए जाए। और एक दो सफे का ये तो होता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, कोई 50 से ज्यादा सफात होते हैं, हर सफे पे साइन करना होता है। तो कल ये प्रोसेस हुआ। कल पाकिस्तान टीम ने जो आराम किया और प्रैक्टिस में नहीं आई, तो उसमें शाम के वक्त यही होता रहा कि खिलाड़ियों को बुलाते रहे, उनको कहा कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपने साइन नहीं किया। ये अतीक ये और जी सुहेल, टीम किस सिचुएशन में है इस वक्त? एक दिन उनको फ्री मिलता है, किस तरह वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। टाइमिंग इज सो ऑफ इन दिस सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट मगर जीत मगर हार, हाँ, ये बड़ा ही एलिमेंट। जी बताइए। हुमा भी आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर ये इशू उठ भी गया था तो फिर इतनी जल्दबाजी क्या करने की जरूरत है कि आपने एक फौरी तौर पर ईमेल्स की हैं, फौरी तौर पर हार्ड कॉपीज पहुंचाई हैं और प्लेयरों को बुला के कह रहे हैं कि जी आप दस्तखत करें। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं समझता हूँ कि ठीक है आपने भिजवा दिया, तो आप इससे पहले भी तो भिजवा सकते थे। जिस दिन वो जा रहे थे आपने 27 सितंबर को अनाउंसमेंट किया, जब पाकिस्तान टीम हैदराबाद पहुंच रही थी उससे 2 घंटे पहले आपने एक प्रेस रिलीज के जरिए किया। आपके पास इतने दिन बचते थे, आप ईमेल कर सकते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जुमे को ही क्यों जागा है कि जी हमने ईमेल्स भेजनी है, हमने हार्ड कॉपीज दे के उनसे करवाना है। आप कह देते हैं कि ठीक है जब आप वतन वापस आएंगे, बेशक कोई भी चांद वहां पर चढ़ा के आप आ रहे हैं, वो यहाँ पर आए और आके दस्तखत करें और आके अपने जो ड्यूज है वो आप ले लें। तो ये प्रेशर में आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो मुकम्मल तौर पे क्योस की पोजीशन है वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसके अपने मैनेजमेंट कमेटी के 5 दिन बाकी रह गए, जिसको ये नहीं पता कि मैंने 6 नवंबर को यहां पर होना है या नहीं होना। उससे पहले बिल्कुल क्योस की सूरत हाल है। जो भी कोई सोशल मीडिया पे चीज़ आती है, कोई साबिक टेस्ट क्रिकेटर बात करता है, उसको रिएक्ट किया जाता है। अभी ये फेडरल कॉन्ट्रैक्ट का इशू देख लें आप, अभी इधर बात आती है तो आपने हार्ड कॉपीज वहां पर पहुंचा दी। क्या पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इतनी भूखे थे कि जी वहां पर उनके पास पैसा खर्च करने के लिए कुछ नहीं था और उनको यहाँ पर कॉपीज देनी है ताकि उनको पैसे वहां पर भिजवाए जा सके। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी गलती है कि इतनी जल्दी रिएक्ट करने की जरूरत कतई नहीं थी कि आपको एक दिन रेस्ट मिला है और 3 आपने अहम मैच खेलने हैं और रेस्ट वाले दिन आपको एक एक बंदे को बुला के वहां पर आप जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिम होते हैं तो उनको कहते हैं यहाँ पर दस्तखत करो। याद हो पिछले हफ्ते के दौरान ही पूरी एक स्टेटमेंट आई थी कि टीम में कोई इख्तलाफ नहीं है। मतलब कहने का ये मतलब है अतीक और सुहेल दोनों कि जब केओस ऊपर होना तो फिर वो ट्रिकल डाउन करके टीम में भी आता है। हम काफ़ी अरसे से पूछना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम इतनी बिखरी हुई क्यों है। मतलब पूरा ही सिलसिला देख ले पीसीबी का। एग्जैक्टली। तो नेचुरली जब ऊपर इतना केओस होगा तो नीचे भी तो ट्रिकल डाउन करेगा ही अतीक। हुमा आप सही कर रही हैं। जो पिछले 7-8 महीने में, 1 साल में होता रहा कि चेयरमैन की तब्दीलियां बार बार होती है, उसके फिर असर अब सामने आ रहे हैं कि उस वक्त इतना फोकस नहीं किया गया। जहां उस वक्त तमाम टीमें वर्ल्ड कप पर फोकस कर रही थी, तैयारी कर रही थी, हमारे यहाँ पर जो है बार बार चेंजिंग हो रही थी, तो उसके इफेक्ट तो अब ये नजर आ रहे हैं। और जहां तक आपने कहा कि क्योस हुआ है, देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला तो यहाँ से उठा है ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ठीक है देर से ही जागा, लेकिन ये मामला अगर अभी भी वर्ल्ड कप में हमारे 2 हफ्ते बाकी हैं, 3 मैचेस का मतलब 2 हफ्ते बाकी हैं। ये 2 हफ्ते फिर मजीद इस पर चर्चा होना था, मजीद इस पर डिबेट होनी थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिली है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले, मजीद 1 हफ्ता गुजर गया, मजीद 4 दिन गुजर गया। तो ये पीसीबी ने आई थिंक मेरे हिसाब से सही किया है। ठीक है अब बात उठी गई है तो इसको यही दबा दी जाए, इस मामले को यही खत्म कर दिया जाए, बजाय इसके जो है ये मजीद 2 हफ्ते मीडिया में ये बातें चलती रहे। अच्छा सुहेल, एक और बात जो ज़का अशरफ साहब ने कल की है, वो जो कंपनी में शेयर्स का मामला है उसका वो खुद जिक्र करें। इसमें कोई जो मामला सामने आए, जो खबर सामने आई, उससे मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन है? जी मुबशर, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली जो बात होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसी है जगह पर यहाँ पर
लोगों को शायद इसके इतने जो डेप्थ में जाकर जो मायनी हैं, जिसके एक असरात होते हैं, उसके बारे में इतना अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आप ये किसी और सोसाइटी में होते, बैरून मुल्क होते, तो आपको ये अगले 24-48 घंटे जब खबर आई थी तो उसके ऊपर एक्शन होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब क्योंकि वीक शुरू हुआ है और बताया भी गया है कि जी जब चेयरमैन करीब कल बात की थी, इसके अलावा भी हमारी बात हुई थी, तो इस तमाम तर मामले को जो है वो इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा, इस बारे में जो है वो बात भी की जाएगी और बताया भी जाएगा कि क्या जवाब तलबी होती है चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से, जो कि एक कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं और उसके जो एजेंट हैं और उनके साथ खिलाड़ी जो हैं वो मुंसलिक भी हैं। एक बहुत बड़ी एक जो कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले 1-2 रोज़ में अपनी जो पॉलिसी है वो वाजे करेगा। अच्छा, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैच जो कि एट हैंड है कल की। हम जरा फिटनेस के हवाले से जानना चाहते हैं क्योंकि नेचुरली अतीक हसन अली को तो ऑलरेडी बुखार हो गया था जब वो चेन्नई में ही थे, तो वी आर फिर वो ठीक भी हो गए, लेकिन अब वो क्या हिस्सा होंगे स्क्वाड का, नहीं होंगे, पहले तो ये बता दें। और क्योंकि पिछले मैच में उनकी जगह जो वसीम जूनियर आए हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो क्या होने वाला अब क्या डिसीजन होगी? देखिए, पाकिस्तान टीम अभी कोलकाता पहुंची है और अब तक उन्होंने ग्राउंड की कंडीशन जाकर नहीं देखी है। तो अब पाकिस्तान टीम आज प्रैक्टिस करेगी, हसन अली की फिटनेस भी देखेगी कि वो किस हद तक जो है फिट हो गए हैं, और फिर पिच देखेंगे तो उसके बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन जिस तरीके से वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हसन अली जो है वो वैसे ही ऑलरेडी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो फिर आगे क्वेश्चन मार्क लगेगा अगर ये फास्ट बॉलिंग में वसीम जूनियर को रखना चाहते हैं और हसन अली को, तो फिर मुझे लगता है कि हारिस रऊफ पे जो है कुछ सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अभी कहना कबल वक्त है, सब कुछ पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी, कंडीशन देखेगी, पिच का मुआयना करेगी, तो उसके बाद आखिरी फैसला होगा कि यहाँ पर किस तरीके से क्या तब्दीली की जा सकती है और क्या नहीं। और फ़खर जमान की इंजरी से मुतालिक क्या पता चला है, कुछ रिकवरी हो रही है? फ़खर जमान मुकम्मल तौर पर फिट हो गए। कल ही उन्होंने मीडिया में बात की, कल हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, तो वहां पर उन्होंने कहा कि मुझे ये इंजरी लग रही थी कि बहुत ज्यादा लंबी जाएगी और मुझे लगा था शायद मैं वर्ल्ड कप से आउट हो जाऊंगा, लेकिन मेडिकल पैनल ने बहुत मेहनत की और मैं जल्दी फिट हो गया। तो फिर अतीक कितने इम्कान आते हैं कि इमामुल हक को रेस्ट दिया जाए और फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक को ओपनिंग करें? देखिए, इससे पहले भी ये जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मैच था, इससे पहले भी 2 दिन पहले फ़खर जमान ने भरपूर बैटिंग की थी, फील्डिंग प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट का कहना था कि फ़खर जमान जो है वो हाफ फिट नजर आ रहे हैं, हम फुल फिट खिलाड़ी को खिलाना चाहते हैं कि फील्डिंग में कोई मसला ना हो। तो अब मुझे लगता है कि फ़खर जमान मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं, जो छोटी मोटी जो उनकी अगर रह गई थी रिकवरी वो भी हो गई होगी, तो यकीनी तौर पर इमामुल हक की जगह फ़खर जमान के इम्कान बहुत ज्यादा रोशन हैं। अब ये मजीद 2 दिन यहाँ प्रैक्टिस होगी तो और अंदाजा हो जाएगा कि फ़खर जमान किस रंग के अंदर नजर आ रहे हैं और फिर इमामुल हक की जगह फ़खर जमान एक्शन में होंगे। अच्छा अतीक, ये भी बताएं कोलकाता की जो पिच है वो किस तरह रिएक्ट कर रही है, वो किस किस्म की पिच है? इज इट स्पिनर फ्रेंडली पिच आप कहेंगे या फिर नहीं है, तो फिर हम रेस्ट कराएं स्पिनर को और फास्ट बॉलर लेके जाएं, मतलब दैट विल आल्सो डिटरमिन कि हमारा टीम स्ट्रक्चर क्या होता है। देखें, है तो बैटिंग पैराडाइज, यहाँ पर बड़े स्कोर भी बन रहे हैं, स्पिन्स को भी जो है वो मददगार साबित होती है। इब्तदाई जो पहला शुरू के ओवर होते हैं वहाँ थोड़ा फास्ट बॉलर अपने एग्रेशन के साथ बॉलिंग करते हैं तो उनको भी फायदा हो जाता है, लेकिन स्पिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक स्पिनर को बिठाकर एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर यहाँ पर डालें। मेरे नहीं ख्याल कि यहाँ पे आपको उन्हीं दोनों स्पिनर्स को रखना पड़ेगा या फिर किस तरीके से इसको तब्दीली करेंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम में अभी यहाँ कोलकाता की जो विकेट है वो बैटिंग के लिए बड़ी साजगार बताई जाती है, तो अगर आप बड़ा स्कोर करेंगे 300 प्लस स्कोर करेंगे तो यहाँ पर होगा, लेकिन आप करें तो स्कोर यहाँ तो स्कोर ही नहीं हो रहा, बस सबसे बड़ी बात ये। मसला ये है कि जो बैटिंग पिच होती है हमसे वहाँ बैटिंग नहीं होती, बॉलिंग पिच पे हमसे बॉलिंग नहीं होती। सुहेल, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो ज़का अशरफ ने कल गुफ्तगू की है कि तहकीकात होनी चाहिए जो वर्ल्ड कप में अब तक शिकस्त हुई है और अभी वर्ल्ड कप के बीच में वो ऐसा बयान दे रहे हैं, तो क्या इम्कानात लग रहे हैं कि जब टीम वापस आती है
वाइब क्या है वहां पर लाहौर में और इस वक्त? फिर सॉरी टू ऐड हेयर के चेयरमैन अगर दोस्ती यारी और फिटनेस और लॉबी इस की किस्म बात की लॉबीइज्म को इंसिनुएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये अजीब, आई एम सॉरी सब वी कुछ कैन नॉट गेट बदलने ओवर वाला है? दिस। हमारी बदकिस्मती ये रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी चेयरमैन आता है, मासवाए जो एहसान मानी थे, वो इतना बहुत कम बोलते थे, लेकिन उसके अलावा हम अगर माजी में भी चले जाएं, अभी भी बात करें, बहुत ज़्यादा इनको बोलने की आदत होती है। जब भी कोई सीरीज़ होती है, जब भी इतना बड़ा इवेंट होता है, मैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो दूसरे ममालिक के पेपर्स हैं वो भी देखता हूँ, और कभी भी मुझे, बल्कि उनकी खुशी के हवाले से भी, अगर इंडिया की टीम जीत रही है और वो उसने 6 मैचेस अब तक जीते हैं, मुझे तो रॉजर बिन्नी का कोई बयान नजर नहीं आया। इसके अलावा वो अगर restraint इंग्लैंड की रखते टीम हैं। हार रही है, मुझे उनका कोई बयान नजर नहीं आया। न्यूजीलैंड के बोर्ड की आप बात कर ले, मुझे उनका बयान नजर नहीं आया। हालांकि सबसे हमारा मुकाबला होता है बोलने में या ज़्यादा बयान देने में बांग्लादेश के बोर्ड के साथ। उनके भी जो नजम हसन पोपन है वो भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और वो भी अपने गिराज में खड़े होकर गुफ्तगू करना शुरू करते हैं, किसी का प्लेयर को बुलाना हो ना बुलाना हो। इवन तो वो भी नहीं दे रहे बयान, जितने बयान हम दे रहे हैं। अगर आने दें भाई, टीम को आने दें, मैचेस खत्म हो जाने। अगर आपने सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करना तो 12 नवंबर को 11 नवंबर को आपका सफ़र ख़त्म हो जाना। उसके बाद आप, अगर आप कुर्सी पे रहेंगे 5 नवंबर के बाद, तो आप फैसला कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो भी बयान देने की किसी के फिटनेस के ऊपर, हाँ मुझे कहा गया था मेरे टीम में तब्दीली करो, मैंने छोड़ दिया, इंजमाम के और बाबर आजम के ऊपर छोड़ दिया, हमारा तो उसके साथ ताल्लुक नहीं, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। लेकिन तो मसला ये भी है ना मेरा सुनील, नहीं, जिस तरह हर्षा ये भोगले नहीं मेरा ख्याल के क्रिकेट मुनासिब एक्सपर्ट चीजें हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा 10 दिन कि चुप कर जाएं। जी, उन्होंने ये कहा कि क्रिकेट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मंडे ट्यूसडे वेंसडे कोई और होता है, वो ज़का अशरफ होते हैं, फिर अगले 3 दिन नजम सेठी होते हैं, उनको How पता ही नहीं होता embarrassing. सैटरडे संडे को, तो वो अपनी भी कुर्सी बचाने के चक्कर में। नहीं, वैसे ये एम्बैरेसिंग बात भी है और सही भी है, क्योंकि इतने कम ड्यूरेशन के लिए जो आए ना चेयरमैन, उसको खामोश रहना चाहिए, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो 5 साल बैठेगा, 3 या लिटरली 3 महीने बैठेगा। तो इज्जत भी इसमें है कि आप ज़रा खामोश रहें। वी रियली नीड टू लर्न कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। ये चीज़, ये प्रॉब्लम है हमारा। फाइनली अतीक, कमिंग बैक टू यू, शादाब की इंजरी से मुतालिक बता। हाँ, शादाब भी फिट है, उनकी 1-2 रिपोर्ट्स आनी है, उसके बाद फिर जो है वो फैसला होगा कि वो किस हद तक वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। कुछ 1-2 रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। वैसे बिल्कुल सही है, क्योंकि फील्डिंग के दौरान उनके सर पर कुछ जो चोट लगी थी, और फिर कंकशन रूल्स के तहत जो है उसामा मीर को अंदर देख कर आए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अभी हमने जिस होटल में थे तो वहां देख रहे थे, और जो बातचीत हो रही थी, तो वैसे तो शादाब जो है सही है, लेकिन उनकी 1-2 रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएंगी, और ये आ गई होंगी रात में, तो फिर ज्यादा सही हम बता सकेंगे कि उनकी फिटनेस किस हद तक ज्यादा बेहतर है या नहीं। जी, तो अगर शादाब की इंजरी होती है, यानी रिपोर्ट्स जिसका आप जिक्र करें, तो अबरार अहमद तो रिजर्व्स में है, तो फिर क्या प्रोसेस होगा? आईसीसी को कहना पड़ेगा अबरार अहमद को टीम में लाने के लिए? उस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? मुबशिर, वो तो फिर आप आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को लिखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ये इंजरी है, और उनका मेडिकल पैनल से जायजा लेता है, और उसके बाद फिर आपको जो है मुतबादिल खिलाड़ी का जो है वो मिलता है। तो 2 से 3 दिन का प्रोसेस तो ये होता है आईसीसी से, अगर आप अबरार को लेना चाहेंगे शादाब खान की जगह। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी इतनी जल्दी ये करेंगे कि शादाब की जगह अबरार को ले। अगर ये फैसला करना था तो ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान, एंजॉय कलकत्ता, एंड सुहेल इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस।